कॉफी में कैफीन पाया जाता है जो नींद को नहीं लगने देता है, और चाय में थीन पाया जाता है जो थकने नहीं देता है। तो अगर आपको थकान हो गया है तो चाय पीजिए, दूर हो जाएगा। नींद लग रहा है तो कॉफी पीजिए, भाग जाएगा। लेकिन यूपी बिहार वाला आदमी एक्स्ट्रा टैलेंटेड होता है, चाय बनाता है उसमें तनी सा कॉफी डाल देता है, थकान और नींद दोनों गायब। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो हिंदी मीडियम वाला बहुत जुगाड़ू होता है। ये बड़ी कॉफी में कैफीन पाया जाता है जो नींद को नहीं लगने देता है, और चाय में थीन पाया जाता है जो थकने नहीं देता है। तो अगर आपको थकान हो गया है तो चाय पीजिए, दूर हो जाएगा। नींद लग रहा है तो कॉफी पीजिए, भाग जाएगा। लेकिन यूपी बिहार वाला आदमी एक्स्ट्रा टैलेंटेड होता है, चाय बनाता है उसमें तनी सा कॉफी डाल देता है, थकान और नींद दोनों गायब। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो हिंदी मीडियम वाला बहुत जुगाड़ू होता है। ये बड़ी जहाँ तक बात करें ना कि सीबीएसई बोर्ड या जो बड़े लोग होते हैं उनके बच्चे अच्छे, तो देखिए एक बात बताते हैं, हथियार कितना भी खतरनाक और बड़ा क्यों ना हो जाए, चलाने वाला खतरनाक होना चाहिए। तो कॉलेज और स्कूल कितना भी अच्छा क्यों ना हो, पढ़ने वाला स्टूडेंट में अंदर मेहनत होना चाहिए। हिंदी मीडियम वालों के अंदर मेहनत ज़्यादा होता है, गाँव के लड़कों के अंदर बहुत मेहनत होता है। उसके पास पसीना होता है ना तो एसी नहीं चलाता है, गमछा से मार लेता है पसीना, हाथ में रुमाल बांध लेता है कि पसीने से कॉपी ना भीगे वहाँ पर। उसके पास तकिया नहीं होता है मोड़ने के लिए, हाथ मोड़ के लगा लेता है तकिया, वो पढ़ता है सुबह उठ के। तो ऐसा नहीं है, उनके पास मेहनत नहीं, वो बहुत मेहनत करते हैं। लेकिन उनके साथ सबसे बड़ा कमी क्या है कि आज से 5 साल पहले उनके पास कोई ऐसा साधन नहीं था कि उन्हें अच्छे टीचर मिल सके। अब तो डिजिटली हो गया। ये सबसे फायदा हुआ है गांव वालों के लिए कि आप डिजिटल, आप गांव के किसी कोना में बैठ के इंडिया के किसी टीचर से पढ़ सकते हैं। ये सबसे बड़ा फायदा है। और अमीरों को यहाँ पहले बेनिफिट मिलता था कि जो गाँव का लड़का है, बिहार का है, यूपी का है, उड़ीसा का है, गाँव का परिवार, वो दिल्ली जाके कैसे पढ़ेगा? अब कोई दिक्कत नहीं है, आप एक नॉर्मल मोबाइल लीजिए, गाँव से पढ़ सकते हैं। आज पूरी दुनिया में जिस बीजेपी को आज से 5 साल पहले कोई सूंघता नहीं था, जिसकी 10 राज्यों में सीटें नहीं आती थी, जिसका नाम तक लोग ये देख रहे थे, अब इनके पास कोई सामान ही नहीं बचा, पूरा दृश्य बदल दिया एक आदमी ने फील्ड में उतर के। एक आदमी ने फील्ड में उतर के नजारा ही बदल दिया। फील्ड का परीक्षण है ये फील्ड का परीक्षण है। ये फील्ड का परीक्षण है कि 5 साल में एक दिन रेस्ट नहीं दे। बीमार भी होने का टाइम नहीं है, बीमार का भी टाइम नहीं है। छींक जुकाम का कभी देखा? मफलर छी छा भू भू कभी देखी मोदी जी के? आपने ऐसे करते ऐसे देख। कुछ बनाना चालू। भाई स्टीव जॉब्स ने आईफोन बनाया, तुमने खरीद लिया, तुम खुश हो गए, यही हो रहा है। किसी ने लेंस कार्ड वाले ने बड़े से स्पेक्स बना दिए, तुमने 2000-4000 के स्पेक्स खरीद लिए और तुम खुश हो गए। तुमने ऐसा क्या दिया कि दुनिया खुश हो रही है? तुमने बनाया? किसी ने एक ने कोई प्रोडक्ट बनाया? जिस दिन तुमको ये समझ आ गया ना कि देने वाले कब बनोगे, उस दिन तुम्हारा जीवन पलट जाएगा। यस और नो? जिंदगी जो है ना वो एक एग्जाम की तरह है, और इस एग्जाम में ना ज्यादातर लोग फेल हो जा रहे हैं। क्यों फेल हो रहे हैं? क्योंकि वो एक दूसरे का नकल कर रहे हैं और उनको पता ही नहीं है कि सबका क्वेश्चन पेपर अलग है, इसीलिए फेल हो रहे हैं। तो जिंदगी में सबकी समस्याएं अलग होती हैं। आप दूसरे की समस्या से केवल साहस ले सकते हैं, उसका तरीका नहीं अपना सकते। हिम्मत बनाए रखिए कि नहीं, हमें भी इस सफलता को पाना है। ये 2 जो दिखाई दे रहे हैं ना बोर्ड पर, सफलता के मूल मंत्र हैं, बेसिक मंत्रास ऑफ सक्सेस। ये समझ लो, जीवन सुधर जाएगा तुम्हारा। जूनियर क्लासेस में अल्फाबेट सीरीज पढ़ी है ना, ए फर्स्ट लेटर है ना, टी काउंट करोगे तो 20 पर आएगा, आई 9 पर आता है, यू 21 पर आता है, डी 4 पर आता है, ई 5 पर आता है। ये पढ़ा है ना? जरा इन सबका नंबर लिखकर ऐड करके देखना, 1, 20, 29, 20, 21, 4, 5, ऐसे ही इसके साथ भी करना। सरप्राइजिंगली जब तुम इन सब नंबर्स को ऐड करोगे ना, तो एटीट्यूड का भी टोटल 100 आएगा और डिसिप्लिन का भी टोटल 100 आएगा। मतलब अगर किसी भी काम में, चाहे तुम पढ़ाई कर रहे हो, चाहे तुम किसी स्पोर्ट्स की बात कर रहे हो, चाहे आर्ट की बात कर रहे हो, किसी की भी बात कर रहे हो, अगर राइट एटीट्यूड और डिसिप्लिन रख लिया तो तुम्हें सक्सेसफुल होने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। हम सबकी सबसे पहली जो शिक्षक होती है वो माँ होती है, इसलिए माँ का शिक्षित रहना बहुत जरूरी है।
अगर कोई शिक्षित माँ है तो वो कभी भी अपने बच्चे को शिक्षा से दूर नहीं करेगी। मेरा ये हरगिज़ कहना नहीं है कि जिसकी माँ अशिक्षित है उसका बेटा पढ़ा लिखा नहीं होगा। मेरी माँ आज भी अनपढ़ है, आज भी उससे 1 रोटी मांगते हैं ना तो वो 2 रोटी दे देती है। दुनिया की सबसे अच्छा अलार्म जो होता है वो माँ होती है। आप कहिएगा सुबह 7 बजे उठाने के लिए, वो आपको 6 बजे ही उठा देगी और कहेगी बेटा 8 बज गया।